तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को द्विघात समीकरण के प्रश्न पार्ट 4, यानी आज चौथा दिन है द्विघात समीकरण सिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 3 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी 3 वर्ष बाद हमने माना 3 वर्ष बाद रहमान की आयु यानी मानव वर्तमान आयु लिख देंगे वर्तमान, यहाँ पर लिख देंगे हम वर्तमान आयु बराबर हमने मान x, यानी 3 साल बाद यानी 3 वर्ष बाद बराबर कितनी है हमारी यानी x, और 3 वर्ष बाद यानी पूर्व यानी प्लस में यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 3, यानी 3 वर्ष बाद है तो माइनस में हो जाएगा x माइनस के 3। यानी इसमें क्या दिया है आयु का व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम लिखेंगे क्या हो जाएगा व्युत्क्रम बराबर x/3 है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस के 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है हमें 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष याद कितनी है यानी x + 5 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा 1/x + 5, यानी इसका व्युत्क्रम करने पर 1/x माइनस के 3 आया, इसका 1/x + 5 आया। यानी जब हम इन सब क्वेश्चन यानी इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यानी यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार एक ही बात है। 1/x ये निकला था 1/x माइनस के 3, दूसरे कोष्टक में 1/x + 5, यानी ये दोनों कोष्टक में बंद कर देते हैं। फिर बराबर हमारा कितना दिया है यानी 1/3, यानी 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है अब हमें। यानी इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो यानी इसकी गुणा कर देते हैं हम, यानी नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर, यहाँ हो जाएगा x + के 5, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 3, बटे में इसकी गुणा इसमें कर देते हैं पूर्व कोष्टक की, x की गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², फिर यहाँ पर प्लस के 5x और माइनस के 3 गुणा x में करें तो माइनस के 3x और प्लस के यहाँ बचेंगे 15, यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा तो बराबर में 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा x², यानी इससे ये घट जाएगा, यानी डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं डायरेक्ट, तो x² प्लस के 2x माइनस के 15, यानी इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6x, यानी 6x माइनस के 6x प्लस के 6, यानी 6x प्लस के 6 हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हम इनको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5 में से 3 की 2, यानी 2 एकम 2, यानी 2x ये बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 6x प्लस के 6, यानी बराबर में हो जाएगा x² प्लस के 2x माइनस के 6x, ये वाले माइनस के 6x तो माइनस के 15, और ये प्लस के 6 है तो प्लस के 6 इधर आएंगे माइनस के 6 बराबर में 0। यानी अब हमारा बचा x², अब ये है प्लस के 2x माइनस के 2x, यानी प्लस माइनस क्या होता है यानी मैंने पहले बताया था प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 6 में से 2 गई तो हमारा बचेगा माइनस के 4x, और ये 15 और 6, यानी ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी माइनस प्लस माइनस होते हैं और प्लस प्लस क्या होता है यानी माइनस, यानी यहाँ पर है अभी माइनस माइनस प्लस, यानी अभी यहाँ पर हमें दिया है माइनस माइनस प्लस, यानी 6 और 15, यानी 6 और 15 कितने होते हैं यानी 21, तो माइनस के 21 बराबर में हो जाएगा 0, यानी 21 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुपद बन के आ गया। यानी इस बहुपद को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 की गुणा ऐसे करनी है, गुणा करने पर 21 आए और घटाने पर 4, यानी 7 है 21, 7 में 3 की 4, तो x² माइनस के 7 माइनस के 3, तो x माइनस के 21, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 0। इसकी गुणा कर देते हैं x² माइनस के 7x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3x माइनस के 21 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यानी अब यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा कॉमन, यानी x कॉमन लेंगे, तो हमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस के 7, और 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 7, यानी गुणा कर देंगे 3 7 21 और प्लस माइनस माइनस तो बराबर हो जाएगा 0। यानी एक कोष्टक में हम लिख देंगे x माइनस के 7 और दूसरे में लिख देंगे x प्लस के 3, यानी यहाँ पर ये दोनों बहुपद निकल कर आएंगे x माइनस 7 और x माइनस के 3। यानी जब हम इनको बहुपद के बराबर रखेंगे यानी 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे x का मान निकालने पर, यानी यहाँ पर अब निकालेंगे x का मान। तो पहले इस कोष्टक को लेते हैं x माइनस के 7 को, तो यहाँ पर 0 के बराबर रखेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा x
ये माइनस के साथ है तो बराबर में उधर जाएंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे, यानी यहाँ बचेगा 7, यानी एक्स बराबर 7 ये तो मान्य हो जाएगा, ये सवाल में कन्फर्म की सही हो जाएगा। और यानी दूसरा यदि निकालने पर, यानी दूसरा निकालेंगे तो ऐसे ही दूसरा लेंगे x+3 बराबर में हो जाएगा 0, यानी x बराबर ये प्लस के 3 है तो इधर आएंगे तो -3, ये -3 हो जाएगा। यानी हमें क्या पता चला, ये हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं, इसको नहीं लगा सकते। यानी हमें पूछा था 3 वर्ष बाद रहमान की आयु, यानी हमने x मानी थी तो x का मान हमारा निकला है 7, यानी x बराबर ये रहमान है तो इसकी आयु कितनी निकली है 7, यानी x बराबर हमारे निकली है 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी के साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित में अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी अंग्रेजी और गणित में प्राप्त किए अंकों का यहाँ पर है योग, यानी 30, यानी इन दोनों का योग है 30, यानी जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका जोड़ लिखना पड़ेगा 30, यानी इसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले, अंग्रेजी के मुताबिक गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले तो अधिक में अंग्रेजी में 3 अधिक और 2 अंक अधिक मैथ में और 3 अंक कम अंग्रेजी में, यानी तो उनके गुणनफल है 210, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक याद करने हैं। यानी हमें अंक मानेंगे तो माना प्राप्त अंक, यानी प्राप्त अंक बराबर कितने हैं, यानी माना हमने प्राप्त अंक कितना है x, और अंग्रेजी में ये तो गणित का था ऊपर x माना, और अंग्रेजी में है 30 माइनस की x, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार सॉल्व करने पर, या प्रश्नानुसार एक क्लास टेस्ट में, यानी x+2, यानी हमने माना था अंक कितने निकले थे हमारे x, और हमने कितने अंक ज़्यादा मिले उसको, अंक ज़्यादा मिले 2, यानी x+2 हो जाएगा एक कोष्टक में x+2, और दूसरे कोष्टक में हमारा हो जाएगा x 30 माइनस के x, और इसमें क्या दिया 3 माइनस और कम करने हैं, यानी 3 अंक, तो -3 बराबर में 210, यानी 210 हो जाएंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी गुणा जब इसमें करेंगे 30x माइनस के x² माइनस के 3x प्लस के 60, सॉल्व करेंगे तो प्लस के 60 हो जाएगा, और माइनस के 2x, यानी जब इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 2x बचेगा, माइनस के 6 और बराबर में 210, यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आएगा, यानी 3x में से 3x कितने गए, यानी प्लस माइनस माइनस 27x बचेंगे, यानी 27x, ये माइनस के x² और ये प्लस के 60, यानी प्लस के 60 और ये प्लस के 210 है तो इधर आएंगे तो माइनस के 210 हो जाएंगे, यानी माइनस के 210x 10 और माइनस के 2x ये वाले और माइनस के 6 बराबर बचा 0, यानी अब इस पूरे बहुपद को सॉल्व करेंगे, तो जब इस बहुपद को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 27 है और ये x है, यानी जब इनको घटाएंगे यहाँ पर 2x है, यानी 27 में से 2 गई, यानी 25x बचेगा, यानी 25x माइनस के ये वाला x² और यहाँ बचेगा 60 और माइनस के 210, यानी 60 में से 210 में से 60 गई, यानी माइनस के 156 बचेगा बराबर में 0, यानी इसको एक तरफ लिख दें x² हो जाएगा, तो माइनस प्लस के 25x और फिर बचेगा हमारा माइनस के 156 बराबर में 0, यानी ये माइनस का है तो इसे प्लस में करेंगे तो माइनस एक कॉमन लेंगे, यानी x², यहाँ पर बचेगा माइनस के 25, यानी माइनस के 25x माइनस के 156 और बराबर में 0, यानी जब इस बहुपद को लिखेंगे x² माइनस के 25 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस के 25x माइनस के 156 बराबर में 0, और ये माइनस के 1 गुणा में है तो इधर आएगा तो माइनस से 1 भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इससे कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 156 गुणा करने पर आना चाहिए, यानी 12 गुणा जब हम 13 में करेंगे तो 156 हो जाएगा, और 12 और 13 25 होते हैं, यानी यहाँ पर लिख देंगे x² माइनस के 12 प्लस 13 x माइनस के 156 बराबर 0, यहाँ बचेगा x² माइनस के 12 माइनस के 13x माइनस के 156, यानी माइनस के 156 बचेगा, फिर इसमें क्या करना है कॉमन, यानी x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x माइनस के 12, यानी यहाँ पर बचेगा माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस x प्लस के, यानी यहाँ पर बचेगा, यानी 100 प्लस 56 106 प्लस के थी, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे आप प्लस के 156 हो जाएंगे, यानी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस के 156 थे यहाँ पर,
तो माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, यानी ये माइनस की 12 हो जाएगा। तो यानी एक कोष्टक में हमारा निकला है एक्स माइनस की 12 और दूसरे कोष्टक में निकला है एक्स माइनस की 13। यानी जब इन दोनों कोष्टक को सोल्व करेंगे जीरो के बराबर रखने पर, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर 12 रखने, एक्स बराबर 12, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस के 12 बराबर में जीरो, तो यहाँ निकलेगा एक्स बराबर 12, ये आंसर निकला हमारा ये वाला। तो हम इसमें करेंगे अब एक्स माइनस के 13, यानी एक्स माइनस के 13 करेंगे तो एक्स माइनस के 13 बराबर में हो जाएगा जीरो, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 13। यानी जब इनके दोनों मान निकले, यानी ये दोनों मान्य है, दोनों क्वेश्चन में लिख सकते हैं, यानी 12 भी सोल्व कर सकते हैं 13 से भी, यानी दोनों से सोल्व करेंगे तो यानी एक्स यहाँ पर लिखेंगे अब, यानी जब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 13 लेने पर, यानी एक्स बराबर 13 को हम सोल्व करेंगे पहले, यानी एक्स बराबर 13 लेंगे तो हमें अंक कितने मिले, यानी एक्स बराबर 13 है, ये तो हमें गणित के अंक मिल गए 13। अंग्रेजी में करेंगे तो 30 माइनस एक्स था, यहाँ पर लिखेंगे 30 माइनस के एक्स का मान कितना 13, यानी 30 में 13 का यहाँ पर 17, यानी एक्स बराबर 13 लेने पर गणित में 13 आए और 17 आए, और यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर 12 लेने पर, यानी जब एक्स बराबर 12 लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यानी जब हम एक्स बराबर 12 लेंगे तो एक्स बराबर, यानी 12 ही तो गणित के निकला है, यानी अंग्रेजी के निकालेंगे यहाँ पर 30 माइनस के एक्स था तो बराबर लिखेंगे 30, यानी 30 है तो माइनस का एक्स का मान कितना था, यानी 12, यानी माइनस के 12 हो जाएंगे तो बराबर कितना निकला 18, यानी जब इसको 18 से करेंगे, यानी गणित में इतने निकले और अंग्रेजी में 18, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 13 और 17 या फिर 12 और 18, ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी को कैसी लगी आज की स्टडी कमेंट में बताना, मिलते हैं कल पार्ट 5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।